अंजलि, आप लोग को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? मुझे लगा शायद आप और कुसुम दी कुछ जरूरी बात कर रहे थे। अरे नहीं बेटा, आओ आओ। वो कान्हा कहाँ है? मैं कब से उसको फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। तो नहीं उठाएगा। आजकल हम भी आवाज देते हैं, उसे सुनाई नहीं देता। गुलामी में से फुर्सत मिले तब कुछ कर पाएगा ना वो। पता नहीं सयूरी उससे क्या कराती रहती है। वो आजकल हमारे साथ भी नहीं बैठता ज्यादा। माफ करना बेटा, तुझे हमारी बातें बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन सच हमेशा अजीब ही होता है। ये सयूरी और उसका परिवार बहुत स्वार्थी है। देखना, एक बार उस लड़की का काम निकल जाए, वो कान्हा को भी नहीं पूछेगी। अंकल दिखाई नहीं दे रहे। कान्हा आ गया। अंजलि, हाय। हाय। सॉरी, थोड़ा अर्जेंट है, लेना पड़ेगा। हेलो जी। जी देखा कुसुम, जो काम हम नहीं कर पाए वो एक छोटी सी बिंदी ने कर दिखाया। हाँ माँ, अंजलि के चेहरे पर उसका असर भी हुआ। सॉरी, वो थोड़ा अर्जेंट था। और बताओ फुलझड़ी। अंजलि, ठीक हो? ठीक हूँ। तुमसे थैंक यू बोलने आई हूँ, पापा का गुस्सा मुझ पर ना निकालने के लिए। मुझे पता है पापा ने जो किया वो बिल्कुल गलत था, लेकिन तुम जानते हो ना पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं। बस मुझे उदास नहीं देख सकते। उसी प्यार की खातिर गुस्से में आई नो उन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया होगा, इसीलिए उनके बिहाफ पे मैं सॉरी बोल रही हूँ। आई एम सॉरी। नहीं, इट्स ओके, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं कान्हा, इट्स नॉट ओके। हम लोग का पर्सनल मैटर अलग है और ये काम बिल्कुल अलग। मैं जानती हूँ जीरू भैया के जाने के बाद तुम कितनी मेहनत कर रहे हो इस बिजनेस को बनाए रखने के लिए, और मैंने तो खुद पापा से बात की थी ना कि वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और उन्होंने कहा भी था। और अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दिया। लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। और वैसे भी ये पार्टनरशिप, बरसों की पार्टनरशिप हमारे रिश्ते की वजह से थोड़ी ना थी। इनफैक्ट तुम्हें याद है हमारा रिश्ता शुरू इस पार्टनरशिप की वजह से हुआ था। खैर, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ये कभी टूट नहीं सकता। थैंक यू अंजलि, थैंक यू। दोस्ती खत्म कर रहे हो क्या मुझसे? थैंक यू बोल रहे हो मुझे? आज से पहले कभी याद नहीं कि तुमने मुझे थैंक यू कहा। सॉरी। और ये तो कभी बिल्कुल ही नहीं कहा था। ये जो बिंदी देख रही हो ना कुसुम, ये बिंदी एक दिन उस लड़के के माथे का कलंक बनेगी और हमारे विजय का तिलक। सरोज, क्या कर रही है सरोज? अरे ध्यान कहाँ है? जल्दी जल्दी हाथ चला, दुकान से अभी आदमी आता ही होगा मसाले लेने। माँ, आप
हम हिंदू हैं माँ, आप हमें सरोज सरोज कह के क्यों बुला रही हैं? क्योंकि तू उसकी तरह हरकतें कर रही है। वो वहां बैठकर दिन भर आईने से यहाँ देखा करती थी और अब तू 24 घंटे वही नजरें गड़ाए बैठी रहती है। प्रिया, एक काम कर, अपनी माँ को दूरबीन ला दे ताकि उसे ठीक से दिखे तो। बेटी का ध्यान हमेशा ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि 24 घंटे उस पर नजर रखे। माँ वो नई जगह है, नए लोग हैं, पता नहीं ना सयू कैसे पहले दिन कॉलेज गई थी तो गई थी उसके साथ में। नौकरी का पहला दिन था तब नहीं ना। अरे नई जगह नए लोगों के बीच खुद लड़ाई लड़के उसने अपनी जगह बना ली, तो फिर यहाँ तो कान्हा है उसके साथ। अगर उनके रास्ते में मुश्किलें हैं भी तो उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़ने दे। तेरी बेटी बहादुर है, वो अंत तक लड़ाई लड़ेगी, भरोसा रख उस पर। सुशीलो, बिरजू, जल्दी आजा, मिर्ची लग गई आंखों में। सॉरी, वो कोई था नहीं आसपास इसलिए मैं ले आई। आप बहुत तकलीफ में थी। ये क्या कर रही हो आप? बड़ी मसाले कूट कूट कर घर चलता है ना तेरा। खुद भी कुछ करती थी या
सिर्फ गले में टैग डालकर स्कूटर पे घुमा करती थी। इस घर में ये नहीं चलेगा। मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने देंगे तुझे हम। आज तेरी वजह से हमें तकलीफ हो रही है, तुझे भी ये तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। जरा देखे तो तेरे नाम के मसाले कितने महीन होते हैं। पापा कहते थे नफरत को आंसुओं से कमजोर धोते हैं, बहादुर उसे अपने प्यार से चमकाने की ताकत रखते हैं। मेहनत लगती है उसमें, टाइम भी लगता है, लेकिन जीत भी उसी में है। हो गया। और कोई काम है बता दीजिए, मैं कर दूंगी। बिरजू! जी माँ जी। कपड़ों पे न मैल छूटना चाहिए न साबुन। बढ़ता जा, राह पे अपनी चलता जा। कब तक दिखाएगी ये हिम्मत? एक न एक दिन तो टूट ही जाएगी। सयुदी, माँ, मम्मा, दादी। रश्मि क्या हुआ? वो सायुदी। क्या हुआ सयू को? मम्मा, दादी, दी को हमारी जरूरत है।
आपने अपनी बहनों को तो यहाँ आने से रोक लिया, हमें कैसे रोकेंगे? हम तो इसी घर के। रहने दे नकुल, मैं कर लूंगी, तो परेशान मत हो, तू जा। हमें परेशानी ना आपको परेशान देख कर होती है। बाकी कोई चीज हमें परेशान नहीं कर सकती। करने दीजिए हमें आपकी मदद। नकुल पर चलो। आज हमारी सयू रो नहीं रही थी। हाँ माँ, वो तो गा रही थी।